हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, जो भी मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस, अभी तक मेरे को जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है अराउंड 6 ईयर्स, ठीक है, उसमें मैंने जो भी ऑब्जर्व किया है, ठीक है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, मे बी किसी और ने ये चीज़ ना ऑब्जर्व करी हो या फिर उनको ये इशू ना लग रहा हो, लेकिन मेरी नज़र में मतलब जो चीज़ मुझे लगी वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने इस 6 ईयर्स के करियर के अराउंड मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं। ठीक है, इन छोटी मतलब स्मॉल कंपनीज भी, स्मॉल कंपनीज इन द सेंस जिनमें लेट्स से 200-300 एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर अप टू 500 एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर अप टू 1000 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, ऐसी कंपनीज में भी मैंने इंटरव्यू दिया है एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और जो बिग एमएनसीज हैं, ठीक है, एमएनसीज अपने इंडिया में जित मतलब जो हैं ऑलमोस्ट मैंने सभी में इंटरव्यूज़ दिए हैं। ठीक है, एक दो होंगी जिनमें नहीं दिए हैं, बाकी ऑलमोस्ट बाकी और जितनी एमएनसीज हैं उनमें ऑलमोस्ट सभी में मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। ठीक है, जो हमारी अ, जो नॉर्मल बिग एमएनसीज हैं, ठीक है, अब वो मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन जो भी हमारी एमएनसीज हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, उन आपको पता ही है, तो उनको आप कंसिडर कर लो। ठीक है, इसके लिए तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि क्या होता है कि लेट सपोज मैंने कोई इंटरव्यू दिया, ठीक है, अब वो इंटरव्यू मेरा जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया, तो जब नेगोशिएशन की बात आती है, जब हम एचआर से डिस्कस करते हैं, तो उस टाइम पे लेट सपोज मेरी एक्सपेक्टेशन एक्स वाई जी है, वट एवर। ठीक है, तो कंपनीज क्या करती हैं कि कंपनीज जो ये बिग एमएनसी कंपनीज हैं, तो ये क्या करती हैं, इन्होंने पहले से ही अपना कैप सेट करके रखा है कि अगर इतने साल का एक्सपीरियंस है तो हम उसको मतलब कैंडिडेट को ये जॉब, इस ग्रेड की जॉब ऑफर करेंगे, और इस ग्रेड की जॉब के लिए हम मैक्स टू मैक्स इतना ही पैकेज दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब मैं मतलब ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा, एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। लेट सपोज आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपने किसी एमएनसी में, जो बिग एमएनसीज हैं, आपने किसी में इंटरव्यू दिया। ठीक है, तो आपको लेट सपोज 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और आप लेट सपोज कह रहे हो कि मतलब आप फॉर एग्जांपल 20 LPA आप जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो कंपनीज क्या करती हैं कि वो कहते हैं कि हमारा मतलब अकॉर्डिंग टू 5 ईयर्स हम मैक्स टू मैक्स 15-16 इतना ही हम मतलब ऑफर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम ऑफर नहीं कर सकते। ठीक है, और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि अगर आप किसी छोटी कंपनी में इंटरव्यू देते हो, मतलब जितनी मैंने कंपनीज में इंटरव्यू दिया है छोटी कंपनीज में, वो इतना ऑफर कर देती हैं। ठीक है, इतना ऑफर कर देती हैं, उनका इतना ये इतना वो सेट नहीं होता कि हाँ इतने ईयर्स के लिए हम इतना ही करेंगे, मतलब इतना वो कर देती हैं नॉर्मली ऑफर। ठीक है, तो जो बड़ी कंपनीज है उनकी यही प्रॉब्लम है कि वो जो है उन्होंने पहले ही कैप सेट करके रखा है कि इतने इयर्स एक्सपीरियंस के लिए हम इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। आपका चाहे जितना मर्जी इंटरव्यू अच्छा गया हो, ठीक है, अगर आपका ज़्यादा ही इंटरव्यू अच्छा गया है तो वो मैक्स टू मैक्स वन वन 1 लाख टू 1.5 लाख तक इंक्रीज कर देंगे, इससे ज़्यादा वो इंक्रीज नहीं करेंगे। और ये भी एक्सेप्शनल केसेस में होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में उन्होंने कैप सेट करके रखा है कि इतना ही हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अब इसमें मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि मतलब उनके पास ऑलरेडी थाउजेंड्स मतलब लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, और उनको अपना जो बजट है वो उस हिसाब से हर एक प्रोजेक्ट में एलोकेट होता है। ठीक है, तो मतलब ठीक है, कंपनीज का एक अपना उनका क्राइटेरिया है कि हम इतने इयर्स के लिए इतना ही करेंगे, लेकिन मैं एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर, मैं एज अ इंडिविजुअल चीज़ ऑब्जर्व करूंगा कि हर एक की जो फैमिली चलती है, ठीक है, वो देखो पैसों के बिना तो चलेगी नहीं। ठीक है, इसलिए आपको ये चीज़ नहीं देखनी है कि आपको बिग एमएनसी में ही जाना है। ठीक है, इन योर स्टार्टिंग करियर। ठीक है, तो अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, तो देखो हर एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो फर्स्ट 10 ईयर्स होते हैं ना, वो ही होते हैं टू इंक्रीज द पैकेज। ठीक है, अब पहले 10 साल में आपने जितना पैकेज इंक्रीज कर लिया, मतलब मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में कह रहा हूँ, हमेशा एक्सेप्शन होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में मैंने कंसीडर मतलब ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो फर्स्ट 10 ईयर्स होते हैं ना आपके, वही होते हैं आपके पैकेज इंक्रीज करने के। फर्स्ट 10 ईयर्स में
जितना आपका पैकेज ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है आप उतना ज़्यादा इंक्रीज करो, ठीक है। उसके बाद फिर जब 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस बंदे को हो जाता है तो उसके बाद बंदा मोस्टली स्टेबिलिटी का ही सोचता है कि ठीक है अब मैं किसी एक बड़ी कंपनी में या फिर एक कंपनी में मैं सेटल हो जाऊंगा जहाँ पे ठीक है मैं मतलब अपना फिर लॉन्ग टर्म का सोचूंगा और मैं स्टेबिलिटी का सोचूंगा, ठीक है। जैसे ही आपका 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है तो 15+ के बाद कोई मतलब बहुत रेयर केस है या फिर बहुत कम बंदे हैं जो स्विच का जो स्विच देखते हैं या फिर वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं कि लेट सपोज अगर किसी बंदे को 15+ ईयर का एक्सपीरियंस तो मोस्ट प्रोबेबली वो बंदा मैरिड ही होगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर मैं यहाँ से छोड़ के अब दूसरी कंपनी में जाऊँगा तो मुझे रीलोकेट करना पड़ेगा, तो फैमिली भी है, सारा कुछ है, वो सारा कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। इसलिए अगर आपको स्टेबिलिटी का देखना है तो आपको मतलब अगर आपको 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप स्टेबिलिटी के लिए देखो, अगर 10 से कम है तो फिर 10 साल 10 साल से पहले पहले जितना आप पैकेज इंक्रीज कर सकते हो आप उस पर फोकस करो, ठीक है। तो जो बड़ी कंपनीज हैं वो मोस्ट प्रोबेबली उनका पहले से ही कैप सेट है कि इतने ईयर्स के लिए हम इतना ही ऑफर करेंगे, उसके बाद वो नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे सिनेरियोज मेरे साथ हुए हैं कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं और इंटरव्यूज मेरे क्लियर भी हुए हैं और काफ़ी अच्छे इंटरव्यूज हुए थे, लेकिन जब नेगोशिएशन की बात आती है तो एचआर कहते हैं कि हमारे पास हमारा बजट ही इतना है, मतलब तो उनका भी अपना होता है कि ठीक है हर एक बजट के लिए हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक बजट एलोकेट होता है, उनको उसके अंदर ही जो है वो हायरिंग करनी होती है, ठीक है। तो जो बिग एमएनसीज हैं वो मैंने देखा है कि वो मोस्ट मतलब ज़्यादातर वो 3 to 5 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि लेट्स सपोज अगर आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पैकेज होगा वो 10 लाख या 10 लाख से कम ही होगा, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आगे ऑफर करते हैं कि 13 14 वट एवर इतना ही वो ऑफर करते हैं, ठीक है। तो जो छोटी कंपनीज हैं वो ज़्यादा ऑफर कर देती हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ भी होती है कि छोटी कंपनीज में फिर डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, ठीक है। तो छोटी कंपनीज में अगर आपका थोड़ा पैकेज हाई है तो वो काम पे भी डिपेंड करता है, मे बी आपको थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा वो मतलब मैनेज करना पड़े, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको एक्सटेंड करना पड़े, लेकिन वो ठीक है। अगर आप अपने स्टार्टिंग के करियर में अगर अपने आपके स्टार्टिंग के करियर में आप लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस का देखोगे ना कि हाँ हमें वर्क लाइफ बैलेंस ही चाहिए हमें, तो आप फाइनेंशियली इतना ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर बहुत मुश्किल है आपको ग्रो करना। हाँ वो एक अलग बात है कि हाँ आपका लक अच्छा था तो आपको प्रोजेक्ट भी ऐसा मिल गया कि पैकेज भी अच्छा मिल गया और प्रोजेक्ट भी ऐसा मिल गया जिसमें आप मतलब अच्छे से वर्क लाइफ बैलेंस भी आपका जो है वो बढ़िया चल रहा है और आपको इतना प्रेशर भी नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में मैंने यही चीज़ ऑब्जर्व करी है। बड़ी कंपनीज में ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको बड़ी कंपनी मिल गई तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा रहेगा, ठीक है। मैंने अपने सिनेरियोज में काफ़ी बार मैंने देखा है कि अब कंपनीज बड़ी है, ठीक है, लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट चेंज होता है तो वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बड़ी कंपनीज में भी ऐसा होता है कि आपको अगर प्रोजेक्ट अच्छा नहीं मिला, ठीक है, और आपको एक्सटेंड करना पड़ रहा है, आपको वीकेंड्स पे काम करना पड़ रहा है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अगर आप बड़ी कंपनी में हो और आपका लेट्स सपोज उन्होंने पहले ही कैप सेट करके रखा कि हम तो इतना ही दे सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपको पैकेज भी ऐसा ही मतलब उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट भी ऐसा मिलेगा तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा, राइट। तो मैं ये मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि हमें मतलब स्टार्टिंग के 10 ईयर्स हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो पैकेज है वो अच्छा हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और मैं आपको भी यही सजेशन देता हूँ कि आपके जो स्टार्टिंग के 10 ईयर्स हैं उसमें आप ये देखो, हाँ एक तो लर्निंग देखो कि ठीक है आपकी लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। एक तो लर्निंग करो और मतलब मेरा ये थोड़ा सजेशन है, अब ये डिपेंड करता है हर एक बंदे पे, मैं ये नहीं कहता कि हाँ मेरा ही जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ऐसे है कि अगर लेट सपोज अगर मुझे कोई नई चीज़ सीखनी है, ठीक है, या फिर कोई प्रोजेक्ट में मुझे नई चीज़ सीखने को मिल रही है या काम अच्छा है प्रोजेक्ट में, तो मैं जो है अपना डे एक्सटेंड करने में भी हिचकिचाता नहीं हूँ कि ठीक है अगर मुझे कोई नई चीज़ मिल रही है या कोई नई प्रॉब्लम मुझे मिली है जो मैंने पहले फेस नहीं की उसको रिजॉल्व करना है तो मैं अपना डे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। और मतलब मैं सबको अब हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं अपना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही ठीक है, कई बंदे जो है उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। मतलब अगर आप ये चाहते हो कि हाँ अगर आप फाइनेंशियली जो है वो मतलब स्टार्टिंग के 10 ईयर्स में आप चाहते हो कि हाँ आपका अच्छा पैकेज हो जाए, ठीक है, तो मैंने जो ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि आपको
छोटी कंपनीज में ट्राई करना चाहिए, ठीक है। वो एक अलग बात है कि हाँ, अगर आपका एमएनसी में हो गया, अच्छे पैकेज पे हो गया, ठीक है, और आपको प्रोजेक्ट वगैरह भी अच्छा मिला, तो वो एक मतलब मैं कहता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी किस्मत थी कि आपको ऐसा मिला, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बात वही है कि हर बंदे का जो घर है वो पैसों से ही चलता है, ठीक है। कंपनी को आपके घर से कोई लेना देना नहीं है, आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, आपकी क्या ईएमआई है, आपको उन कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी को अपने बजट का देखना है, ठीक है। तो अगर कंपनी आपके अपने बजट का देख रही है तो आपको भी फिर अपना ही देखना है कि हाँ, एट द एंड की जो मेरा घर चलेगा वो तो मेरी जो इनकम है उसी से चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है, और यही मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो मैंने आपको बताई। तो ये ट्राई करो कि छोटी कंपनी में ट्राई करो, अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए तो। अगर आप उतने में सेटिस्फाई हो कि ठीक है, हाँ, जो एमएनसी में मुझे मिल रहा है ठीक है, मुझे तो एमएनसी में ही जाना है, ठीक है, तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी थी, तो ये मैं मतलब आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। तो आई होप आपको कुछ इसमें अच्छा लगा होगा, या इसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।